मेरा नाम मरियम है। मेरा ताल्लुक कराची से है। हम दो भाई बहन हैं। भाई मुझसे बड़े हैं और मैं छोटी हूँ। भाई मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। घर में बहुत खुशियों का माहौल था क्योंकि भाई की शादी थी। मैंने हर चीज़ अपनी पसंद से ख़रीदी थी और शादी बहुत धूमधाम से हुई। भाई की मोहब्बत की शादी थी और वे इस शादी से बहुत खुश हैं। खुशी उनके चेहरे पर दिख रही थी। मेरी भाभी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। दोनों की जोड़ी बिल्कुल चांद सूरज के जैसी जोड़ी थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। भाई का प्यार मुझसे कम ना हुआ और मैं भी उन दोनों को देखकर बहुत खुश थी और इसी वजह से मेरा और भाभी का एक दूसरे से लगाव पैदा हुआ। वह मुझसे बहुत प्यार से बोलती थी, लेकिन वह कभी कभी मुझसे बहुत अजीब से बोलने लगती। मुझे उनके रवैये पर बहुत हैरानी होती थी, लेकिन उनसे पूछ भी नहीं सकती थी क्योंकि वह खुद ही ठीक हो जाती थी और मैं अपना वहम समझकर टाल देती थी। अभी शादी को थोड़ा ही टाइम हुआ था। भाभी रोज रात को आती और मेरे पैर दबाने शुरू हो जाती। भाई भी ये देख कर खुश होते थे कि मेरी बहन का कितना ख्याल रखती है। मुझे शुरू में बहुत अजीब लगा। मैंने उन्हें मना भी करने की कोशिश की, लेकिन मैं कहती कि मैं प्यार से दबाती हूँ और साथ ही जाते हुए ये बात कहती थी कि तुम कुछ ही दिनों की मेहमान हो। इस बात को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई कि ऐसा क्या होने वाला है। मैंने भाभी से इस बात पर पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा है, तो भाभी कहती थी कि तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई ने एक रिश्ता ढूंढा है। लड़का बहुत अच्छा है। मुझे और तुम्हारे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। दुबई में रहता है और उसका ख़ानदान तुम्हें जल्दी देखने आने वाला है। मगर तुम इस बारे में अपने भाई से कुछ डिस्कस मत करना, क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया है तुम्हें बताने के लिए। भाभी की ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर भाभी ने कहा क्योंकि ये बात तुम्हारे भाई तुमसे खुद करना चाहते हैं, इसलिए मुझे मना किया था तुम्हें बताने के लिए। उस वक्त ख्वाबों की दुनिया में इतनी खो गई कि इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं गया कि भाई से तो मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे ज़रूर बताते। ये सब यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ था। भाभी आए दिन मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आती थी। कभी कोई तोहफा, कभी कोई स्पेशल डिश तैयार करके रखी होती थी और बेहद बोलती थी कि मैं ये सब उनके सामने बैठकर खाऊं। भाई ये देखकर बहुत खुश होते थे और मुझे छेड़ते भी थे कि अब तुम्हारी मुझसे ज़्यादा अपनी भाभी से बनती है। मैं कहती कि भाई आपकी जो जगह मेरी ज़िंदगी में है और किसी की नहीं हो सकती। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी का सफ़र गुजर रहा था। मैंने कुछ अलग सा महसूस करना शुरू किया था कि भाई कुछ चुप चुप रहने लगे थे और भाभी से भी खिंचे खिंचे रहते थे। ये बात मुझे भी हैरानी में डाल रही थी कि इन लोगों में तो बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन अब क्या हो गया है। मैंने अपनी एक दोस्त से जिक्र किया कि उसने कहा कि मियाँ बीवी में थोड़ी बहुत लड़ाई और बहस होती जाती है, जिससे वे खुद ही ठीक कर लेते हैं। तुम परेशान मत हो। मैंने भी उसकी बात पर यकीन कर लिया और चुपचाप सब देखने लगी। एक दिन भाई जब काम से वापस आए तो सीधा मेरे कमरे में आ गए। मैं उस वक्त मोबाइल पर अपने दोस्त से बात कर रही थी जब वे आए और मेरे कदमों में बैठकर रोने लगे। ये देखकर मैं हैरान हो गई और मैंने मोबाइल छोड़ा और भाई के पास आकर बैठ गई और पूछा कि क्या हुआ है भाई। और वे लगातार कह रहे थे कि मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है ये सब मेरी वजह से हो रहा है। इस सब का गुनहगार मैं हूँ। मुझसे भाई की हालत देखी नहीं गई। साथ ही मेरे परेशानी बढ़ती जा रही थी कि भाई मुझसे किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं। भाई ने मुझे वजह नहीं बताई, बस ये कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ये सब नहीं चाहता था, मुझसे ये सब हो गया है, तुम मुझे माफ़ कर दो। भाई का इस तरह रोना मुझे परेशानी में डाल रहा था कि ऐसा क्या हो गया कि पहले तो भाई भाभी से नाराज़ थे और अब माफ़ी मांग रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया है। पता नहीं भाई को क्या हो गया था। वे ज्यादा ही चुप चुप और परेशान होने लगे थे। भाई जो पहले खाना मेरे साथ खाते थे अब तो उससे भी चले गए। न बात करते थे और न ठीक से खाते थे। भाभी भी उनकी इस हालत से बहुत ज्यादा परेशान थी। वह मुझसे पूछा करती कि क्या भाई ने तुम्हें कुछ बताया है, मगर मेरे पास में कुछ बताने के लिए होता ही नहीं था, क्योंकि भाई मुझे भी कुछ नहीं बताते थे। मगर मैं जानती थी कि भाभी की परेशानी मेरी परेशानी से ज्यादा थी, क्योंकि जब आपका इतना प्यार करने वाला जीवन साथी ऐसे परेशान और खोया खोया होता है तो कैसा महसूस होता है। अभी इस वक्त ज़्यादा टाइम ही नहीं गुजरा था कि मुझे एक रात को हथौड़े पीटने की आवाज़ आई। बाहर से रात की इस खामोशी में जब इस तरह की आवाज़ सुनी तो कुछ हो भी सकता था, मगर मैं बाहर गई बिना ना रह सकी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और चाहकर भी अपने कदम बाहर जाने से नहीं रोक सकती। मैं कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि भाभी बाहर मौजूद थी। यकीनन उनकी आंख भी इसी आवाज़ से खुली थी। मेरी भाभी की तरफ देखा, लेकिन जवाब हम दोनों की तरफ नहीं था। ये क्या हो रहा है। डर भी हम दोनों को बहुत लग रहा था, लेकिन हिम्मत करके हम आवाज़ की जगह पर गए। जब देखा तो आवाज़ घर के पिछली तरफ से आ रही थी। हम उस तरफ गए। जो मंजर हमने देखा उसे देखकर हम दोनों के चेहरे पर हैरानी छा गई
और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। सामने भाई एक गड्ढा खोद रहे हैं। हम दोनों ही उनकी तरफ गए और उन्हें ऐसा करने से रोका, लेकिन वे अपनी जगह को छोड़ने को तैयार नहीं थे। मैंने भी बहुत कोशिश की वे मेरी बात सुने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाई को हम वहीं छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन ऐसा एक दिन के लिए नहीं था, बल्कि ये तो एक सिलसिला ही बन गया था। भाई रोज रात को जाते और घर के पीछे तरफ की जमीन को खोदना शुरू कर देते। कुछ दिनों के बाद भाई मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे कि जब मेरा इंतकाल हो तो मुझे घर की पिछली तरफ ही दफन करना। भाई इस बात से मेरा दिल अंदर से किसी ने चीर दिया हो। मैंने परेशानी से भाई को देखा और कहा कि ऐसा मत कहो, तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम ये मरने की बातें करते हो। भाभी भी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैंने उन्हें दिलासा देने की कोशिश की, मगर ना घर का माहौल कोई सुधार आया, ना ही भाई की हालत में कोई सुधार आया था। अगले ही दिन हमें भाई के ऑफिस से कॉल आई, भाई का एक्सीडेंट हो गया और उनकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं है। दोनों औरतों के सर पर आसमान गिरा था। हम रोते फिरते अस्पताल गए कि भाई का ऑफिस स्टाफ अस्पताल पर मौजूद एक बॉडी को एम्बुलेंस में शिफ्ट कर रहे थे। पैरों से जमीन ही निकल गई। उनका एक एम्प्लॉय उनकी एक घड़ी और बटुआ दिया, जिससे कयामत हमारे घर पर आई थी। घर का एक लौता वारिस, एक लौता कमाने वाला और हम दोनों लड़कियों का एक सहारा हमें छोड़कर कहीं दूर चला गया था। उनका चेहरा भी नहीं देख सकते थे, क्योंकि उनका चेहरा ढका होने की वजह से उस पर चादर उड़ाई गई थी, जिसे हटाने से मना कर दिया गया था। मुझे भाई की आखिरी ख्वाहिश याद आ गई। भाई ने कहा था कि मुझे घर के पीछे की तरफ ही दफनाना है, और भाभी से की गई अपनी आखिरी ख्वाहिश के खातिर उनकी कब्र में अपनी भाभी का लाल रंग का दुपट्टा, जो उनको भाई ने अपनी पसंद से दिलवाया था, वह उनकी कब्र में रखा गया। क्योंकि भाई भाभी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, भाई के दोस्त और खानदान के लोगों ने उन्हें दफना दिया। खानदान भर से अफसोस भर के लिए आए लोग जब कुछ दिनों बाद घर से रुखसत हो गए, तो मैं घर में रहने के लिए हमारा दिल भी नहीं चाह रहा था। मगर भाई से जुड़ी यादों को छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते थे। भाई की मौत का सदमा बहुत बड़ा था, जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल था। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था जब एक रोज भाभी बहुत ज्यादा तैयार होकर आई और वे कहीं जाने के लिए तैयार खड़ी थी। मैंने पूछा कि कहाँ जा रही हैं, तो कहती है कि मैं तुम्हारे भाई से मिलने उनकी कब्र पर जा रही हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया है। मैंने उन्हें रोकना चाहा और समझाना चाहा कि भाभी भाई नहीं रहे हैं, हमें छोड़कर जा चुके हैं, आप खुद को संभाल लें, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और चली गई। मुझे भाभी की हालत देखकर बहुत रोना आया कि जैसे कुछ महीने पहले वह इतनी खुश थी भाई के साथ, और कैसे इतना बड़ा सदमा पहुंचा कि भाई उन्हें छोड़कर चले गए। मुझे लगा भाभी पागल हो गई है, और मुझे उनकी हालत देखकर बहुत अफसोस होता था। मैंने उनका ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया था, उनकी हर चीज़ का ख्याल रखना। मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि भाभी का दुख कुछ कम हो जाए, मगर भाभी रोती रहती और साथ मुझसे भी माफ़ी मांगती रहती। मैं समझ नहीं सकी कि ऐसा क्या हो गया है जो भाभी मुझसे इतनी माफ़ी मांगती रहती है। इंसान गुनाह करते वक्त कुछ नहीं सोचते, ना उसके अंजाम का सोचते हैं। अगर ये उल्टा मेरे गले पड़ गया तो क्या होगा। ऐसी ही गलतियां इंसान का पीछा नहीं छोड़ती, निशान कभी भी धुंधले नहीं होते। इंसान गलती का पुतला है, उसे चलते फिरते उठते बैठते गलतियां होती रहती हैं, जिसकी माफ़ी भी होती है। मगर ऐसा होता है गुनाह जो सर से ऊपर चला जाता है, जो आपकी ज़िंदगी में अंधेरा ला सकता है। इसलिए हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए कि आपसे कुछ भी गलत ना हो, क्योंकि बात जब बढ़ जाती है और इज्जत तक आ जाती है तो इसका ख़त्म होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम तो भूल गए अपनी गलती, लेकिन दूसरे नहीं भूलने देते। जैसे हम दूसरों की गलतियों को दिल से लगाए बैठे रहते हैं और पछतावे में जीना मुश्किल हो जाता है, तब आप ना तो जिंदा रहते हैं और ना ही मुर्दों में रहते हैं। हर पल एक मुश्किल से गुजरते हैं। बस जिंदगी का एक उसूल बना लीजिए, दूसरों को माफ करना सीखो, चाहे अगला कुछ भी करे, कुछ भी कहे, आप माफ कर दो। क्योंकि हम अपने काम के जिम्मेदार हैं, हम अपने अमाल के जवाब दे रहे हैं, ना कि दूसरों की कुछ गलती हो जाए, गुस्से में कोई बात मुंह से निकल जाए, मजाक मजाक में किसी का दिल दुखा दे तो माफी मांगने में देर न करे। इसी के साथ साथ अपने आने वाली जिंदगी पर ध्यान दे और फिक्र करे। हमारे घर वाले सब बुरी चीज़ों से दूर रहने के इसलिए कहते हैं ताकि हमारे कामों की वजह से उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। भाभी की हालत देखकर मैं बहुत परेशान रहती थी कि ऐसा क्या हुआ है। भाई और भाभी माफ़ी मांगते रहते थे, कुछ तो बात थी जो उन्होंने मुझसे छुपा कर रखी थी। भाभी का रोज़ का यही था कि रोज़ तैयार होती और भाई की कब्र पर जाकर रोती, और ना ही मेरे पूछने पर कुछ जवाब देती थी। मैं उनसे बहुत बार बार पूछती थी कि क्या हुआ है। इन सब में एक और चीज़ बहुत हैरानी में डाल देती। जब भाभी कब्रिस्तान से वापस आती तो उनके हाथ में एक तोहफा रहता था, जिसे लाकर अपने कमरे के बेड के नीचे रख देती थी। रोज रोज तैयार होकर घर के पीछे जाती और कहती तुम्हारे भाई ने बुलाया है, और जब वापस आती तो हाथ में गिफ्ट होता कि तुम्हारे भाई ने गिफ्ट दिया है।
लेकिन गिफ्ट को खोले बिना मुझे भी हाथ लगाने नहीं देती। अब मुझे हैरानी होने लगी। यूं ही मैंने भाभी के जाते ही गिफ्ट खोल कर देखे तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अंदर भाई का सामान मौजूद था। उनकी घड़ियां, उनके वॉलेट, उनके परफ्यूम, एक से एक कीमती चीज जो भाई के लिए भाभी ला कर देती थी, अब उन्हें दोबारा गिफ्ट की सूरत में बांधा गया था। एक चीज थी उन गिफ्ट में और थी जो सारे गिफ्ट के अंदर रखी हुई थी। वह था सॉरी कार्ड, जिस पर लिखा था आप मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मुझसे गलती हो गई थी, आप मुझे माफ कर दो। अब मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी होने लगी कि कुछ तो है कि मैं नहीं जानती। पहले भाई ऐसे रोते थे और माफ़ी मांगते थे, फिर अब भाभी रोती है और माफ़ी मांगती है। दोनों ही कह रहे हैं कि वे ऐसा नहीं चाहते थे, कहीं कुछ गलत ज़रूर था। कड़ी से कड़ी मिलाते हुए मैं सोचती रही। फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं गुस्से में भाभी की तरफ गई और कहा कि आपने मेरे भाई के साथ क्या किया है, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। इस बात पर भाभी रोती तड़पती मेरे कदमों में गिर कर रोने लगी कि तुम्हारा भाई मेरी वजह से गया है, मैं मुजरिम हूँ तुम्हारे भाई की, तुम मुझे माफ कर दो। साथ ही साथ सारी सच्चाई मेरे सामने खोलते हुए कहने लगी, जब मैं शादी होकर तुम्हारे घर आई तो मैं तुम्हारे भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। हमारी शादी मोहब्बत की थी, वह मेरा बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन मैंने ये कहना शुरू कर दिया कि तुम अपनी बहन से ही सबसे ज्यादा प्यार करते हो। मेरे लिए कुछ भी बाहर से लाते नहीं, तुम्हारे लिए भी लाते थे। बाहर घुमाना हो या और कोई चीज़ हो, हर चीज़ में वे तुम्हें अपने साथ लेकर जाते थे। मुझे कुछ खास तवज्जो नहीं देते। मैं अगर कुछ कहती तो कहते कि मेरी बहन मेरी जान है, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं सुन सकता। और मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता कि उनकी ज़िंदगी मेरे अलावा कोई हो। इसीलिए मैं तुमसे नफरत करने लगी और तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करने लगी, और साथ ही तुम्हारा खाने में फूड पॉइजनिंग देने लगी कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। एक दिन मैं अपनी फ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रही थी, जो मुझे जहर ला कर दे रही थी, कि तुम्हारे भाई ने मेरी सारी बातें सुन ली। उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा गम हुआ, वे डिप्रेशन में चले गए। वे हमेशा यही सोचते रहते थे कि जिस लड़की से मोहब्बत की थी, वह लड़की उनकी सगी बहन को जान से मारने की बातें कर रही थी। वे ये बात तुम्हें भी नहीं बता सकते थे, क्योंकि ये शादी उन्होंने अपनी पसंद से की थी। बस वे अपने आप को ही कसूरवार समझते थे। इसी वजह से वे निराश रहने लगे थे, ना ही खाते पीते थे। वे यही सोचते थे कि उनकी वजह से उनकी बहन को खतरा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मुझे तुमसे और नफरत होने लगी थी। इसलिए मैंने तुम्हारे खिलाफ प्लान किया। अब मैं तुम्हें और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने एक आखिरी बार करने का सोचा। और सुबह सवेरे उठते ही जब तुम्हारा भाई का ऑफिस जाने का टाइम हो गया, लंच पैक करने लगी, उस टाइम मैंने पसंदीदा दम वाली बिरयानी बनाई, जिसमें मैंने एक दवा डाली जिसे खाकर तुम सिर्फ एक ही दिन जिंदा रह सकती थी। मुझे यकीन था कि तुम्हारे भाई मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वह मुझे माफ़ कर देंगे। मगर ऐसा धमाका तब हुआ जब तुम्हारे भाई अपने साथ वो टिफ़िन ले गए जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब वे घर से निकल गए थे। मैंने उन्हें फ़ोन करते हुए सारी बात बताई, जिस पर मुझे दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि वह किस कदर गम में और गुस्से में हैं, और यही वजह है कि उनका एक्सीडेंट हुआ, अब हमें छोड़कर चले गए। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम दोनों बहन भाइयों की दुश्मन हमारे समाज की आम बहू की यही मिसाल है। वह भी तो यही चाहती है कि उनके पति भी उनके अलावा किसी और का ख्याल ना रखे। ये सोचने पर मजबूर करते हैं, हसरत की आग में इस तरह क्यों जल जाते हैं। किसी की जान लेना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। और मैंने भाभी से कहा कि हमारे समाज में लड़कियों की यही सोच क्यों होती है कि उनकी सास और नंदे बुरी है, वे अपने ससुराली रिश्ते को क्यों अच्छे से निभा नहीं पाती, क्यों उनके दिल में यही डर रहता है कि उनकी सास या ननद अच्छी नहीं है, और समाज के सामने सिर्फ यही बोलती है कि मेरी बहन जैसी है और मेरी सास मेरी माँ जैसी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आके हमारे समाज के इस चीज़ को कब बदला जाएगा। ये सारी बातें मैंने भाभी को बताते हुए एहसास हुआ कि घर में कोई गैर आया है। इससे पहले तो मैं भाभी को और कुछ कहती या लड़ती। भाभी बहुत परेशान थी, लेकिन मैंने देखा कि भाई के वे पौधे जो भाई के लिए बिल्कुल अजीज थे, वे तोहफे बिल्कुल हरे भरे थे, कि जब से भाई का इंतकाल हुआ है हमें किसी को भी होश नहीं था कि अपना ख्याल रखे, कोई जाकर पौधों को देखे। और कुछ अरसे से बारिश भी नहीं हुई थी जिससे पौधों को पानी मिल सके। भाभी की हालत ऐसी नहीं थी कि वह हर बात को समझ सके। ऐसे हालत को देखते हुए उन्होंने इल्जाम भी ना दे सकी और ना ही मुझसे लड़ सकी। यही सब सोचते हुए रात कब बीत गई कि मुझे पता ही नहीं चला। होश में तो तब आई जब मुझे घर की पिछली तरफ किसी के दीवार के लांघने की आवाज आई। मेरा तो डर की वजह से जान निकल गई थी। घर में दो अकेली लड़कियां और ऐसी आवाज में दबे पाँव की और अपने कमरे के पास वाले कमरे में चली गई। भाभी गहरी नींद में सोई हुई थी। उनके कमरे में एक खिड़की लगी हुई थी। मैंने वहां से देखना चाहा, मेरे कदमों से जमीन निकल गई जब मैंने देखा कि सामने कोई और नहीं भाई मौजूद थे।
और अपने पौधों में पानी डाल रहे थे। मैंने जब उनको देखा, मैंने उनके गले लगाया और रोने लगी थी। भाई ने कहा कि मैं तुम्हारी भाभी से बहुत परेशान आ गया था। मैंने उन्हें सबक सिखाने के लिए ये सब किया। अपने दोस्तों के साथ मिलकर मैंने अपने एक्सीडेंट का नाटक किया। भाई ने कहा माफ कर दो। फिर मैंने कहा कि मैं आपको अब जाने नहीं दूंगी। और ऐसा ही हुआ कि बाद हम तीनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया था और एक साथ रहने लगे थे। मैं और मेरी भाभी भाई से बहुत प्यार करती थी, और जिस इंसान से प्यार करते हैं उनसे जुड़े लोगों से वैसे भी जज्बाती हो ही जाते हैं। अब हम तीनों खुशी खुशी एक घर में रह रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आएगी। धन्यवाद दोस्तों।